नमस्कार, द सूत्र देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अतुल द्विवेदी। मध्य प्रदेश की सरकार ये दावे करती है कि वो 23,000 पदों पर पुलिस की भर्तियां करेगी, लेकिन भर्तियां होना तक तो ठीक है, आप भर्तियां करेंगे, लेकिन भर्तियों के बाद में वो पुलिस के जवान जब ट्रेनिंग के लिए पुलिस ट्रेनिंग स्कूल जाते हैं, उन ट्रेनिंग स्कूलों की हालत पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी हालत बेहद खस्ताहाल है। कुछ महीने पहले द सूत्र ने ही आपको खबर दिखाई थी कि पुलिस ट्रेनिंग सेंटर्स जो स्कूल्स हैं पुलिस के, वहाँ पर खाने की क्वालिटी किस हद तक ख़राब है, इसकी शिकायत खुद वहाँ ट्रेनिंग लेने वाले वो पुलिस के जवान करते हैं जो वहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। ख़राब खाने की क्वालिटी को लेकर कई बार शिकायतें सामने आती रहती हैं। लेकिन इन सब के बीच अब जो खबर सागर से सामने आई, इस खबर ने एक बार फिर से पीटीएस यानी कि पुलिस ट्रेनिंग स्कूल पर सवाल खड़े कर दिए हैं। मामला पीटीएस सागर का है, जहां पर 1 करोड़ का मैस टेंडर घोटाला सामने आया है। और इस टेंडर घोटाले की खबर सामने लेकर के आए हैं भोपाल में मौजूद हमारे ब्यूरो चीफ संजय शर्मा। सीधे चलते हैं संजय शर्मा के पास और उनसे ही जानेंगे कि आखिर ये पूरा मामला था क्या, कैसे ये पूरा मामला पकड़ में आया और जांच अधिकारी अब इस पूरे मामले पर क्या बात कर रहे हैं। संजय सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि ये पूरा जो मामला है मैस घोटाले का 1 करोड़ का, ये है क्या? पुलिस प्रशिक्षण जो शालाएं हैं पीटीएस मध्य प्रदेश में हैं, जो उनमें जो प्रशिक्षण के लिए आरक्षण जिनका सिलेक्शन होता है वो प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। करीब 9 माह का ये प्रशिक्षण होता है और इस दौरान उनको वहीं रहना होता है। तो इनके वहाँ पर खाने और नाश्ते चाय वगैरह के जो भी इंतजाम हो मैस के माध्यम से होता है, चूँकि सारा प्रशिक्षण इनका इनर हाउस होता है। तो इसके लिए टेंडर की व्यवस्था की जाती है। सागर का जो मामला भी सामने आया उसमें जून 2025 में जब ये पिछला जो बैच था उसका प्रशिक्षण शुरू हुआ, जून 2025 में टेंडर हुआ है। 1 करोड़ रुपए का टेंडर है। मध्य प्रदेश में जो व्यवस्था है उसमें जनरली इतनी राशि के जो टेंडर हैं वो ऑनलाइन होते हैं, लेकिन इस टेंडर को 1 करोड़ का होने के बावजूद केवल ऑफलाइन रखा गया। पीटीएस पे जो कार्यवाहक प्रधान आरक्षक हैं, एएसआई हैं, लिपिक हैं, इन 5 लोगों की कमेटी बनाकर ये 1 करोड़ का टेंडर उनको सौंप दिया गया। नतीजा क्या हुआ? अब आरोप लग रहे हैं और सूचना के अधिकार के माध्यम से भी जानकारी जो बाहर आई है उसके दस्तावेज आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये कहीं ना कहीं खेल हुआ है। इसकी शिकायत कितनी फर्म ने हिस्सा लिया था टेंडर में? इसमें जो इनकी टेंडर कमेटी थी उसने 5 फर्मों को शॉर्टलिस्ट किया था और इन 5 फर्मों के बीच में प्रतिस्पर्धा हुई और प्रतिस्पर्धा के बाद उसमें से एक जो फर्म है शिवाय एसोसिएट्स, ये सतना की फर्म है और इसको टेंडर मिला था। इसकी शिकायत अब स्पेशल डीजी प्रशिक्षण जो हैं रवि कुमार गुप्ता जी, उनके पास भी हुई है और ईओडब्ल्यू में भी इसकी शिकायत की गई है, क्योंकि आर्थिक अपराध का मामला है। वो जानकारी थोड़ा सा बताइए हमें दर्शकों को, जिसमें आप जो मुझे बता रहे थे कि किस तरह से जो लापरवाही सामने आई इस फर्म को लेकर के, जो आरोप लगे कि इस फर्म के पास में ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, ज़रूरी जो चीज़ें मांगी गई थी, बुनियादी चीज़ें इस टेंडर को हासिल करने के लिए, वो चीज़ें जो इन 5 फर्मों के पास कहें तो नहीं थी, वो ज़रा सा थोड़ा सा बताइए हमारे दर्शकों की, वो कौन कौन सी वो 5 चीज़ें थी। पीटीएस में टेंडर के लिए जो पीटीएस सागर ने टेंडर प्रक्रिया के लिए नियम शर्तें रखी थी, इन नियम शर्तों में जो संबंधित फर्म है जिसके कंपटीशन में आना है उसके लिए 50 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर जरूरी था। अगर 50 लाख रुपए का वार्षिक टर्नओवर आपका नहीं है तो आप इसमें सहभागिता नहीं कर सकते हैं। दूसरी शर्त ये थी कि जो खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग से इनका कैटरिंग का सर्टिफिकेट बनता है, प्रमाण पत्र बनता है, पंजीयन होता है, वो मिनिमम उसकी अनुभव क्षमता 3 साल होना चाहिए थी। इस तरह से अलग अलग और भी तरह के हैं कि भाई पुलिस वेरिफिकेशन जो फर्म कॉम्पीट कर रही है, जो इस प्रतिस्पर्धा में आ रही है, उसमें उसका चरित्र सत्यापन हो, पुलिस वेरिफिकेशन हो, ये शर्त भी उसमें प्रमुख थी। इसके साथ ही जो संबंधित व्यक्ति है उसका मेडिकल सर्टिफिकेट भी होना चाहिए था, चिकित्सकीय परीक्षण भी होना जरूरी था, क्योंकि मामला बड़े सैकड़ों पुलिस कर्मियों के प्रशिक्षण का है। कोई किसी तरह की ऐसी संक्रामक बीमारी ना हो या कोई आपराधिक मामला ना हो, इस सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए नियम और ये शर्तें टेंडर के लिए रखी गई थी। लेकिन कोई बड़े अधिकारी की निगरानी के बिना
ऑफलाइन टेंडर रखा गया, जिसके बाद जो फर्में आई, तो यही कि टेंडर आपने ऑफलाइन क्यों रखा, जबकि किसी बड़े अधिकारी को उसमें शामिल करना चाहिए। 2 कार्यवाहक प्रधान आरक्षक, एक एएसआई, एक लिपिक और एक इनका जो क्वार्टर मास्टर होता है, पीटीएस जो प्रशिक्षण शालाएं होती है उसमें क्वार्टर मास्टर होता है वो, तो ये 5 लोगों को जो कमेटी बनाकर इन्होंने टेंडर प्रक्रिया करा दी। इसका अब सामने आ रहा है कि कई दस्तावेजों में भी गड़बड़ी है। सबसे एक बात बताऊं आपको, अभी जब मैंने ये सूचना के अधिकार के माध्यम से जो दस्तावेज आए हैं मैंने उनको देखा, तो टेंडर के लिए आखिरी दिन जो उन्होंने रखा था वो 20 जो टेंडर फॉर्म लेने का होता है वो 20 तारीख थी, लेकिन जो जिस फर्म को ये टेंडर मिला है उसने 19 तारीख को फॉर्म खरीदा है, उसको तारीख डली हुई है उस पर, और उसकी जो शुल्क पे की है उसने, फॉर्म की शुल्क, वो अगले दिन 20 तारीख को किया है। तो कैसा संभव है, कोई चीज़ हमने एक दिन पहले खरीदी और उसकी फीस पेमेंट हम एक दिन बात कर रहे हैं, वो भी सरकारी, बिल्कुल सरकारी, और ये सब राशि सरकारी मद में जाती है। तो इसमें ये इस तरह से कैसे हो सकता है। ऐसे ही कई तरह की विसंगतियां हैं इन दस्तावेजों को आप देखेंगे। इनका जो इनकम टैक्स का जो है, जो आपको ये पुष्टि करता है कि आपकी टर्नओवर 50 लाख से अधिक नहीं था। तो ऐसे जो 5 फर्म हैं उनमें से 4 फर्मों की जो कंडीशन है वो सब इस तरह की है। किसी के पास टर्नओवर नहीं है, किसी के पास 3 साल का सर्टिफिकेट नहीं है, और किसी के पास पुलिस वेरिफिकेशन नहीं है, किसी के पास मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं है। तो तमाम इस तरह की कमियां होने के बावजूद भी 5 फर्मों को इन्होंने टेंडर में शामिल कर लिया, और केवल एक फर्म जो थी वो पूरी तरह से दस्तावेज रखती थी, लेकिन सिंगल टेंडर फॉर्म पर आप पूरी प्रक्रिया पूरी नहीं कर सकते, ये भी नियम है। इसके बावजूद टेंडर खोल दिया गया। ऐसा लग रहा है कि पहले से ही तय कर लिया था कि हमको इस फर्म को टेंडर देना है, मनचाही फर्म। अच्छा संजय जी, जब ऐसे मामले सामने आते हैं, इसी के बाद फिर जो उस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, शायद तिगरा में हुआ था वो खराब खाना, हाँ, ग्वालियर के तिगरा में फिर जब यही मैस, यही जो केटर्स हैं और एसोसिएट्स हैं, जब ये जाते हैं ठेका लेने के बाद में, जब वो खाना परोसते हैं, उस खाने की क्वालिटी, फिर वो कच्चा खाना, दाल में पानी और आटे में कीड़े निकल रहे हैं, फिर ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। फिर अतुल जी, अभी जिस टेंडर की हम बात कर रहे हैं उसमें जो टेंडर सिवाय एसोसिएट्स को दिया गया है, इसकी लोएस्ट रेट जो कोट किया था उन्होंने 114 रुपये है। 114 रुपये में 2 टाइम का खाना है, एक नाश्ता है, 2 टाइम चाय है। अच्छा, 114 रुपये में 114 रुपये में ये पूरा है। अब आप इसमें दूसरी जो सामने नहीं होती, अप्रत्यक्ष होती है, जब कोई कमेटी या जब कोई अधिकारी आप पर विशेष कृपा कर रहा है तो उसका भी कुछ बनता है। तो जब टेंडर इस तरह से जब पहुंचते हैं और किसी हस्तक्षेप के बाद किसी फर्म विशेष को चहेती फर्म को मिलता है, तो आप समझ लें कि उस फर्म कैसे अपना खाने का खर्चा या जो सामान है उसका खर्च निकालेगी, कैसे दूसरे खर्च पूरे मैं भी उसी पे आ रहा था कि अगर 114 रुपये में 2 टाइम खाना मिल रहा है, ब्रेकफास्ट मिल रहा है, चाय मिल रही है, तो फिर तो खाना यही खाना चाहिए फिर भरपेट सब लोगों को। इसमें बड़ी बात यह है कि इसमें बहुत सारी चीज़ें जो फर्म होती हैं वो बचत कर लेती हैं, क्योंकि आप अच्छा, वो बचत कैसे होती है जरा सा ये थोड़ा सा। अभी जैसे तिगरा का मामला सामने आया था, उसमें वो जब दाल देखी तो जैसे जेल में दाल होती है उस टाइप में दाल में पानी ज़्यादा दिखता है, दाल के कहीं कुछ 1-2 दिख जाए तो वो ऐसी उस टाइप की रहती है। चावल जो कंट्रोल में मिलते हैं उससे भी घटिया टाइप के चावल आपने देखे होंगे, कीड़े वाले चावल जो आपने देखे थे, उस टाइप के मामले होते हैं। और जो एक आरक्षक वहाँ पर पूरे टाइम मेहनत करता है, एक अच्छा आरक्षक बनने के लिए जो करना होता है, उतना पोषण उस खाने से मिल पाए, बहुत मुश्किल ये तो बहुत ही मतलब ये पुलिस विभाग को ही इस पर विचार करना चाहिए कि उसमें एक लोएस्ट मेन्यू तय करना चाहिए, तो जिससे कि पोषण मिल सके उनको। चलिए, तो देखा आपने कि किस तरह से सरकारी सिस्टम के अंदर ही सबसे बड़ी सेंधमारी की जाती है, और वो सेंधमारी छोटे लेवल से शुरू होती है और जाके ख़त्म होती है एक बड़े लेवल पर, जिसके बाद फिर ऐसे ऐसे कांड सामने आते हैं जिनको सुन करके ही हैरानी होती है कि बताइए, अगर जब शुरुआत ही ऐसी हुई है तो अंत तो जाहिर सी बात है ख़राब होना ही है। अब इस पूरे मामले पर आपकी राय क्या है? आप अपनी राय भी हम तक पहुंचा सकते हैं, कमेंट ज़रूर कीजिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, और इस पूरे मामले पर जो 114 रुपये में जो थाली मिल रही है खाने की पुलिस आरक्षकों को, इस पर आप क्या कहेंगे?
आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हम आपसे जल्द मुलाकात करेंगे किसी और खबर में। तब तक के लिए नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।